बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्रोता समाज की जय। तो मैं कह रहा था कि ये बुद्धि जो है ये बाधक है। अब आप कहेंगे कि बाधक है तो बिना बुद्धि के भी तो संसार में काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया नोच के खा जाएगी जिनके पास बुद्धि नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहे। आप बिल्कुल सही हो, सही कह रहे हो कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं रहे तो दुनिया आपको नोच के खा जाएगी। पर बुद्धि की शुद्धि कब होगी? जब बुद्धि विवेक में परिणित होगा, क्योंकि बिना शुद्धि के तो बुद्धि में दोष है। अच्छा, जैसे मान लो धरती के अंदर से कोई धातु निकलता है, उस धातु से आभूषण बनाया जाता है, पर बनाने लायक निकलता है तो नहीं होता, उसको बनाने लायक बनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमको ऐसी बुद्धि को विवेक में परिणित करना पड़ता है, और कहां होगी? सत्संग से ही बुद्धि विवेक में परिणित हो सकती है। सत्संग मीन्स फिल्टर होता है। जैसे शरीर में आपके दो फिल्टर हैं, जिसको आप लोग किडनी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। उसका क्या काम है? आपके शरीर के अंदर ब्लड में जो कुछ भी पदार्थ ऐसे होते, निकृष्ट पदार्थ होते हैं, उनको यूरिन के सहारे, पेशाब के सहारे छान करके अलग कर देता है। अच्छा, अलग कर देता है, गुर्दा सही है तो अपन चकाचक है। पर जिस दिन वो छानना बंद कर देता है, छन्नी खराब हो जाए तो पूरे शरीर में पानी और सूजन भर जाता है, और वो ब्लड भी जहर बन जाता है। कहीं बाहर से नहीं ना आया, आप वही के शरीर का कण है ना। पर फिल्टर खत्म, छन्नी खत्म, तो उसके अंदर का कचरा निकलेगा कैसे? और नहीं निकलेगा तब तो पूरे शरीर में जहर फैलेगा ही फैलेगा, और जहर फैला तो फिर बचोगे कैसे? फिर तो मरना ही। तो इसके लिए डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, और परमात्मा ने डायलिसिस करने के लिए शरीर के अंदर नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से किडनी दिया है, गुर्दा दिया है, जो ऑलरेडी चलता रहता है, नेचर ने दिया है। तो नेचर ने आपको सत्संग भी दिया है, शास्त्र भी दिया है, सदग्रंथ भी दिया है, सत्पुरुष भी दिया है। इनके सानिध्य में ही आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। क्योंकि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ। तो अब आप सर्वस्व होके जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। आप कौन हो ये भूलना पड़ेगा, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई।
आवरण, आपकी पहचान आपके आवरण से तो नहीं है। आवरण बदल सकता है पर व्यक्ति तो वही है ना। तो तुम किसी कुल में जन्म ले सकते हो पर हो कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वरीय अंश हो, ईश्वरत्व को कैसे भूल बैठे हो? तुम्हारे अंदर का देवता, तुम्हारे अंदर का ईश्वर कहां सो गया है? जगेगा कैसे? जब तक बुद्धि के झांसे में आते रहोगे तब तक तो नहीं जगेगा। तो समझ लो बुद्धि का पहला दोष कौन है? कौन है? अब इन लोगों से मुझे कौन दोष है पहला? ठीक भाई, बुद्धि का पहला दोष है संशय। दूसरा दोष, अब संशय जब उत्पन्न होगा तो अगली सीढ़ी क्या है? तर्क। बुद्धि में दूसरा जो दोष होता है, इट इज द नेचर ऑफ माइंड। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। बुद्धि में ये तीन दोष होंगे ही होंगे। तो इनको दोष मुक्त करने के लिए इनकी शुद्धि करना पड़ता है। और शुद्धि कब होती है बुद्धि की? जब बुद्धि विवेक में परिणत हो जाता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाता है। और विवेक में कब परिणत होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। सत्संग मतलब सत्य का संग। सत्य क्या है? अच्छा, सत्य क्या है कौन बताएगा? हाथ उठाओ। ठीक बात, परीक्षा लिया ही तो। और कोई बताएगा सत्य क्या है? तो हम बताइए। और कोई सत्य क्या है कौन बताएगा? कोई नहीं बताने वाला है कि सत्य क्या है। चल खड़ा हो जा। हाँ, सत्य क्या है? मृत्यु। इस शास्त्र ही नहीं कहत कहीं। शास्त्र में हमके प्रमाण नहीं मिला कि मृत्यु सत्य बा। बैठ बैठ। और कोई बताएगा? तो खड़ा हो जा। सत्य क्या है? एहू को प्रमाण हमके नहीं मिला। बैठ। बताओ भरत मास्टर, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। आई आस्किंग यू व्हाट इज इट ट्रू? सत्य क्या है? देखो, इसीलिए हमने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन। केवल हरि का भजन ही सत्य है।
सत हरि भजन जगत सब सपना। इसके अलावा जग में जो कुछ भी घट रहा है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, वो सब असत है। ये जगत ही असत पर और सत और असत के मेल से बना हुआ है। तो सत्य क्या है? क्या है? भगवान का भजन। अच्छा, भजन किसको कहते हैं? कौन बताएगा? भजन किसको कहते हैं बताइए? भजन तो आप लोग सुने होंगे ना। हाँ? भजन नहीं सुने हैं? कितने लोगों ने भजन सुना है? हाथ उठाओ। क्यों नहीं सुना? भजन उसको कहते हैं, भगवान के भाव में उतर जाने को भजन बोलते हैं। भगवान के भाव में चले जाने को उतर, मतलब भगवत परिस्थिति, भगवत स्थिति में उतर जाना, भगवत चिंतन में उतर जाना। और स्वाभाविक है कि आप जिसके चिंतन में उतर जाओगे वही हो जाओगे। क्योंकि मीरा जब कृष्ण का भजन गाती थी तो कृष्ण प्रकट हो जाते थे, क्योंकि कृष्णमय हो जाती थी। मीरा का एक्सप्रेशन, हाव भाव, कथन, संवाद, मानो कृष्ण उतर आता था उनके अंदर। भजन इसको बोलते हैं। ये नहीं कि दिमाग कहीं और, मन कहीं और, हाथ कहीं और, चिंतन कहीं और, चित्तवृत्ति कहीं और। क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाव में खो जाना, जहां खुद के होने का भी आभास न हो। भगवान का हो जाना, यही भजन है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि सत्य क्या है? हरि भजन। हरि भजन मतलब भगवान का हो जाना, यही सत्य है। होगे कैसे? जिंदगी भर चोरी, बेईमानी, झूठ, प्रपंच, छल, इसका आसरा लेके। अच्छा, दूध को ना दूध में डाला जा सकता है, कड़ुओ तेल दूध में परी तरह ही हो। सजातीय पद एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, विजातीय भी होंगे क्या? तो भगवान का हम तब होंगे जब भगवान के लायक हमारा आचरण होगा, व्यवहार होगा, चिंतन होगा, बुद्धि होगी, चरित्र होगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि कथनी मीठी खाड़ सी और करनी 20 किलो, और कथनी छाड़ करनी करो तो 20 से अमृत हो। हम खूब अच्छा बोलते हो, पर हमारे बोलने से क्या होगा? जब तक वो वाणी हमारे व्यवहार में नहीं दिखेगी, आचरण में नहीं दिखेगी, उस वाणी का क्या प्रभाव होगा? कबीर साहब कहते हैं कि आपकी कथनी कैसी हो? खाड़ जैसी मीठी हो, और करनी कैसा हो? 20 किलो जहर जैसा। तो अरे महामानव, कथनी छोड़ो, कहना छोड़ो, करनी करो, अच्छा करो। इससे क्या होगा? कथनी छाड़ करनी करो तो क्या होगा? 20 से अमृत हो।